विद्यार्थियों से सजा मंच, संगीतमयी धुन, रंग बिरंगी लाइटें और देर रात तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता विद्यालय प्रांगण। यह नजारा था सीतापुर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल का, जहां 4 नवंबर को आयोजित विद्यालय के 17वें वार्षिकोत्सव एनुअल कल्चरल फिएस्टा को विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने यादगार बना दिया। छात्र छात्राओं ने गायन, नृत्य, वादन, नाट्य मंचन जैसी धमाकेदार प्रस्तुतियां देकर अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया। वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि जेएनयू नई दिल्ली के प्रोफेसर और फिजिकल साइंसेज के एचओडी डॉक्टर राम सागर, विशिष्ट अतिथि लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता व अतुल वर्मा भी प्रस्तुतियां देख तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। इससे पूर्व वार्षिकोत्सव का शुभारंभ लखनऊ पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की प्रशासनिक प्रमुख व पूर्व एमएलसी कांति सिंह, जनरल मैनेजर शिखर पाल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर नीलम सिंह और प्रधानाचार्य रश्मि वर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सभी ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन, पौधा, स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंट कर किया। वार्षिकोत्सव के कार्यक्रमों की शुरुआत प्रार्थना से हुई। छात्राओं ने नृत्य के जरिए प्रार्थना को प्रदर्शित कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। हरे सुनहरे कपड़ों में सजे नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में कैंडल लेकर रिदम ऑफ लाइफ कार्यक्रम के जरिए जिंदगी को तराशने का संदेश दिया। पेटल्स एंड मेमोरीज कार्यक्रम में फूल पत्ती की वेशभूषा में सजे बच्चों ने फूलों की तरह महकने का संदेश दिया। एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 के बच्चों ने शाइनिंग स्टार्स कार्यक्रम के जरिए सितारों की तरह चमकने का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राम सागर ने अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को बताते हुए कैसे उन्होंने यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, साउथ कोरिया शिवनादर यूनिवर्सिटी, बीएचयू और जेएनयू तक का सफर तय किया, इसकी जानकारी देते हुए बच्चों को प्रेरित किया। शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में और फिलॉसफी के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में कैसे अपना योगदान दिया है। तो क्योंकि मैं एक बहुत टॉप लेवल का पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं था, मैं ये स्वीकार करने में मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं एक एवरेज विद्यार्थी था मैं प्ले स्कूल के दिनों में, और मेरी अंग्रेजी सबसे कमजोर हुआ करती थी क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से था, ग्रामीण परिवेश से था, तो मेरा अंग्रेजी विषय में थोड़ा ज्ञान कम था। और अभी मैंने यहाँ देखा कि हमारे अंग्रेजी के कुछ शिक्षक ने अपना मेडल प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से वो अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा दे रहे होंगे विद्यार्थियों को, इसलिए उस योगदान के लिए उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और मुझे आशा है कि यहाँ के विद्यार्थियों की अंग्रेजी निश्चित रूप से अच्छी होगी, क्योंकि तब से बहुत समय बीत चुका है। तो मेरी अंग्रेजी कमजोर थी। मेरा प्रवेश इंटरमीडिएट के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में होता है। वहाँ पर एक ऐसा कंपल्सन था कि आपको, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, विज्ञान के अगर स्टूडेंट हैं, तो आपको प्रश्न पत्र भी अंग्रेजी में मिलेगा और उसका उत्तर भी अंग्रेजी में लिखना है। और मैंने पूरी अपनी पढ़ाई 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम में की थी, और मुझे जैसा कि बताया, मैं इंग्लिश विषय में मुश्किल से पास होता था। मुश्किल से पास होने का मतलब मेरे पास 44 से 50 नंबर के बीच मेरे मार्क्स आते थे 100 में, जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा फर्स्ट डिवीजन आता था क्योंकि अन्य विषयों में मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे। तो अंग्रेजी विषय में ज्ञान कम होने की वजह से जो पुस्तकें थी वो सारी इंग्लिश मीडियम में थी, कंपल्सन था। तो जैसे कि कोई एक, वो मेरे लिए एक आपदा की तरह था। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि आप जर्मन में जाना है आपको, और जर्मन भाषा में ही पढ़ना है, जर्मन में ही लिखना है, तो हमें से बहुत लोग उछड़ जाएंगे, सोचेंगे क्या होगा, तो एक आपदा आ जाए जैसा था। तो उस आपदा में मैंने कुछ अवसर चला थे। मैंने ये सोचा कि अब फिर से तो अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश नहीं ले सकते हैं, फिर कैसे हम अपनी अंग्रेजी मजबूत करें। तो मैंने लखनऊ में ही अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जो कि प्राइमरी स्कूल के थे और जूनियर हाई स्कूल के बच्चे थे। और वो विभिन्न कॉलेजों में, जो कि इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पर पढ़ते थे। और तो उस समय, ये बात मैं बता रहा हूँ 1995 की, उस समय लखनऊ में ट्यूशन का जो पैसा होता था 800 रुपये लोग लेते थे शिक्षक लोग, और 3 दिन पढ़ाते थे।
जब मुझसे पूछा गया सर आपकी फीस क्या होगी, तो मैंने कहा नहीं मेरी फीस कोई नहीं है, बस मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं फीस रख लेता, मैंने सोचा कि पढ़ाएंगे अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको तो अंग्रेजी भी सीखनी है, तो मैंने कोई फीस ऐसी नहीं रखी। लेकिन उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जो मेरी वोकैबुलरी थी कि विज्ञान में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे हिंदी में समानता पढ़ते हैं, अंग्रेजी में उसी को आइसोमरिज्म कहते हैं, तो वो सारे जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी थी, वोकैबुलरी थी, वो मैंने धीरे धीरे क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाया, फिर 9th में पढ़ाया हाई स्कूल, और 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा करके मैंने अपनी अंग्रेजी साइंटिफिक जो वोकैबुलरी थी उसको मैंने बहुत इम्प्रूव किया। और इसी वजह से जब फाइनल DSC फाइनल का रिजल्ट आया 3rd ईयर का, उसमें हमारे विद्यालय में 8 लड़के कंक्लूजन पास हुए थे, उसमें एक मैं भी था। तो इस छोटी सी घटना आप लोगों के अपने जो अभिभावक हैं तो बताने से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आपका बच्चा किसी विषय में कमज़ोर है तो उसको कभी भी डिप्राइव ना करें कि आपको ये नहीं आता, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। बशर्ते हमें ये सोचना चाहिए कि उसकी उस समस्या का समाधान हम कैसे दे सकते हैं, और उसकी समाधान के विषय में चर्चा करनी चाहिए। यहाँ इतने अच्छे शिक्षक हैं, उनसे आगे बात करनी चाहिए और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से उसकी जो समस्या है, कमजोरी है, वो एक दिन एक मजबूती बनकर आगे उभरेगी। मनमोहक कार्यक्रमों की श्रृंखला में शिक्षिकाओं और छात्राओं की गायक मंडली ने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाकर सभी के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। सूफी रिद्म कार्यक्रम में सूफी तड़का देखने को मिला। छात्राओं ने एक के बाद एक कई गीतों पर नृत्य का ऐसा मनमोहक मंचन किया कि पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। AI बेस्ड थीम डांस में आधुनिकता के युग में AI और चैट GPT की उपयोगिता को दर्शाती मनमोहक और दमदार प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। राजस्थानी लोक नृत्य घूमर पर छात्राओं ने दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति दी, जिसने अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया। जीवन में खुशी के पलों को सजोता स्पेक्ट्रम ऑफ जॉय, महिला सशक्तिकरण का संदेश देता थीम डांस, जीवन में मानवता का संदेश देते नाट्य मंचन ने सभी को सोचने को मजबूर कर दिया। साल्सा और ढोल वाइब्स कार्यक्रम ने जहां दर्शकों में उत्साह का संचार किया, वहीं दुर्गा स्तुति ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। विशिष्ट अतिथि लहरपुर विधायक अनिल वर्मा ने कहा कि गांव के बच्चों को भी शहरी बच्चों की तरह शिक्षा मिलनी चाहिए। आप मेरे 8 महीने 10 महीने आप हो रही है, अगर उसको आपने अच्छे मंदिर में भेज दिया तो वही नाम और नहीं बनाएगा और हिंदुस्तान का इतिहास बदलेगा। हमें एक चीज से दर्द है, यहाँ सभी मुसलमान लोग रहते हैं, इस शहर के भी बहुत अच्छे परिवार हमारे हैं। आज जब हम सड़क के ऊपर निकलते हैं तो हर 2 किलोमीटर के बाद बहुत अच्छी ठंडी जल की दुकानें मिल जाती हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जिन मंदिरों को अच्छा बनाया जाना चाहिए था, जो शिक्षा के मंदिर उनको कमजोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो प्राइवेट संस्थान है, हम भी कल्याणपुर में हमारा भी स्कूल है प्राइवेट, हमारे यहाँ करीब 2500 बच्चे हैं, लेकिन हम चाहते हैं जहाँ शहर के अच्छे परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वही शिक्षा जो गाँव का गरीब है उसको भी अच्छी शिक्षा मिले। 1996 से शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही लखनऊ पब्लिक स्कूल की प्रशासनिक प्रमुख और पूर्व MLC कांति सिंह ने अभिभावकों से बड़ी अपील करते हुए कहा, गरीब के हमारे LPS परिवार के मेंबर हैं, जब अभी हम आपके सामने एक चाहे वो
डेकोरेशन हो, तो चाहे वो यहाँ की लाइटिंग हो, चाहे यहाँ की हॉस्पिटैलिटी हो, तो चाहे यहाँ का साउंड सिस्टम हो, तो मैं एक एक अपने LPS परिवार को बधाई देती हूँ कि कहीं पर भी छोटी सी कमी नहीं मिलती है, सबसे बड़ी खुशी उसमें मिलती है। ये इसी को कहते हैं परफेक्शन। परफेक्शन ये चीज होती है जो हमारे छोटे से बड़े टॉप टू बॉटम हर कैटेगरी के परिवार में वो चीज दिखती है, उनको कैसे तराशा गया है, उनको कैसे ट्रेन किया गया है। हम सब मिलकर न सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि समाज का निर्माण भी कर रहे हैं, एक ऐसे समाज का जो ज्ञानवान, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिकों से परिपूर्ण है। जैसा कि अभी क्या था लास्ट वाला, तो मुझे बेहद जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो जब हम देशभक्ति की तरफ चलते हैं तो हमारा मन, वचन, कर्म सब हम समाहित होता है देश के लिए। कि मैंने बोला कि मैंने सच उन कुर्बानियों को याद किया है कि हम कहते तो हैं कि हमारे बच्चे देश के लिए समर्पित हैं। जब देश के लिए समर्पित होना परिवार से ही सिखाया जाता है कि पहले घर, परिवार, समाज, देश। तो हम अपने बच्चे को सोशल होना, अपने छोटे लोगों को सपोर्ट करना, बड़े लोगों को सपोर्ट करना, थोड़े थोड़े खर्चे को बचा करके किसी गरीब को सपोर्ट करना, किसी की मेडिकल हेल्प करना, ऐसे हम सब लोग कंटिन्यू काम करते हैं। और खाली यही काम नहीं, जो बच्चों के लेवल के काम बच्चे करते हैं, जो हम लोगों के लेवल के काम वो हम लोग करते हैं। जैसे कोरोना आया हम लोगों के बीच में, तो 45 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को दिया, ताकि उसमें कंट्रीब्यूशन झलक रहा था हमारे टीचर्स का, हम सबका। चाहे वो उत्तराखंड की आपदा आई हो, तब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, तब मैं वहां देकर के आई। ऐसे माननीय सांसद जी डॉक्टर SP सिंह पटेल जी, जब कहीं पर भी केरल में आपदा आई, कहीं पर कुछ होता है, तो हम सब समाज के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, वहाँ की आपदाओं को नियंत्रित में जो हम अपना सहयोग कर पाए वो करते रहे। ऐसी विचारधारा के साथ यही जिंदगी है, यही सुख दुख है। सबके साथ मिलकर के खुशियाँ बांटो, सबके साथ मिलकर के दुख बांटो। हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं आगे बढ़ने के लिए और संस्कारवान बनाने के लिए। मीडिया और हमारे सभी चिंतकों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जो बराबर हमारे बीच हमारे मैसेज को, हमारी गतिविधियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं और पहुँचाने का एक सेतु का काम करते हैं। आज का ये समारोह केवल मंच पर प्रस्तुत कार्यक्रमों का नहीं, बल्कि हमारी एकजुटता, हमारी सोच, हमारे सपनों का उत्सव है, ताकि हम इन सपनों को साकार करके हम अपने बच्चों को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। उनकी जो आज की ट्रेनिंग है, उनके जो आज का वर्क है, यही उनको आगे बढ़ाने में ताकत देता है। मैं सभी महानुभाव पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि फंक्शन कोई भी हो, लेकिन बच्चों को पार्टिसिपेट कराना, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो अपने को वो लाइफ जब अभी से सीखेंगे तब वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराना मत भूलें, चाहे वो स्कूल के साथ कॉलेज के प्रोग्राम हो या स्टेट लेवल के हों या इंटरनेशनल लेवल के हों। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि जो बच्चा यहाँ से सीख के जाएगा वो लाइफ उसके काम आएगा। इसके बाद लखनऊ पब्लिक स्कूल की प्रतिभाओं और उन्हें तराशने वालों का सम्मान किया गया। CBSE बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाफल में प्रदेश और जिले की टॉपर लिस्ट में जगह बनाने वाले 55 मेधावियों और विद्यालय के 12 गुरुजनों को मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राम सागर, विशिष्ट अतिथि लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, प्रशासनिक प्रमुख कांति सिंह, जनरल मैनेजर शिखर पाल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर नीलम सिंह व प्रधानाचार्य रश्मि वर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। हाई स्कूल की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले अक्षांश मिश्रा, नयन मिश्रा,
अंश शुक्ला, यश मिश्रा, प्रियांजलि ठाकुर, आर्यन गुप्ता, ओजस मिश्रा, वैभवी द्विवेदी, अभय पटेल, वैष्णवी यादव, दिव्य ओम वैश्य, ऋषिका त्रिवेदी, आयुष कुमार, विधि सिंह, मिष्टी श्रीवास्तव, शुभी सिंह, मयंक भारती, शालिनी, आयुष्मान शुक्ला, हृदयांश दीक्षित, मंगलेश कुमार सिंह, आद्या तिवारी, काशवी सिंह, सोमेश वाजपेयी, अंशिका ओझा, आरजो मिश्रा, वंशिका कपूर, हार्दिक शुक्ला, वैष्णवी तिवारी, सूर्यांश, देवेश मिश्रा, साक्षी पांडे, अर्णव शुक्ला, देवयानी सिंह, शिवा वर्मा, शिवम पटेल, मानस, अनिरुद्ध गुप्ता, अर्णव दीक्षित, कार्तिक वर्मा, संचिता खरे, अपर्णा अवस्थी, हर्षित कुमार, आशु कैथवार, अंश चौधरी, स्नेहा यादव, अच्युत शुक्ला, आर्यन सिंह, अंशिका वर्मा, सिद्धेश मिश्रा, पूर्वी कटियार, देवांश मिश्रा, आदर्श सिंह, वैभव प्रताप सिंह और आख्या वाजपेयी समेत अभिभावकों को सर्टिफिकेट, ट्रॉफी व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मेधावियों को तराशने वाले 12 गुरुजनों यासिर आजम, सीमा अवस्थी, शहरयार आलम, तान्या मिश्रा, आनंद जयप्रकाश सिंह, आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रियंका दीक्षित, मोहम्मद आसिफ, पलाश मिश्रा, पवन सिंह और अंकित शुक्ला को चेक, बुके व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली छात्रा आराध्या अवस्थी और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले विद्यार्थियों प्रियल कटियार, अर्पित मिश्रा, रिदम सिंह, आनंद सिंह चौहान, मितांशी सिंह, दिव्यांश प्रताप सिंह, आम्या वर्मा, समायरा व अजेन धनगर को ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सेपक टाकरा जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले आरुष राठौर को भी ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के जनरल मैनेजर शिखर पाल सिंह ने एलपीएस में लंदन बेस्ड एक्सपर्ट्स द्वारा पढ़ाई की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लखनऊ पब्लिक स्कूल में कॉलेजेस पर अपना विश्वास बनाए रखा है। आज जब शहरों में कई नए कॉर्पोरेट प्री स्कूल खुल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्री प्राइमरी सेक्शन, हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन की जो कक्षाएं हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो सभी प्री स्कूल से कई ज़्यादा बेहतर है। हमारे विद्यालय में नवीनतम तकनीकों और करेक्ट लर्निंग ट्रेंड्स के हिसाब से नया नया करिकुलम चलाया जाता है, ताकि बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर मिले, उनका व्यावहारिक और मानसिक विकास सही दिशा में हो और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। हमने अपने प्री प्राइमरी करिकुलम को समय के अनुसार अपडेट किया है, चाहे वह स्मार्ट क्लासरूम्स हो, इंटरैक्टिव लर्निंग हो या बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल, हर स्तर पर सुधार किए गए। हमने प्री प्राइमरी के सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो आगे की क्लासेस के सिलेबस से पूरी तरह लिंक करता है, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई काफी आसान भी हो जाती है। हमारे इंडिया टॉपर्स, पूर्व इंडिया टॉपर्स जैसे निधि प्रिया और लिपिका अग्रवाल दोनों ही नर्सरी से क्लास 12 तक एलपीएस के छात्र रहे हैं और जो इस साल की इंडिया टॉपर थी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, वो भी शायद हम लोगों के साथ काफी पहले से जुड़ी हुई थी। आई गेस क्लास सेकेंड या थर्ड जुड़ी हुई। हमारी कई हमारे स्कूल से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आप सबको लुभाने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चों ने शिक्षा, खेल, संगीत, टेक्नोलॉजी, आर्ट इत्यादि हर मंच पर नया इतिहास गढ़ा है। बोर्ड परीक्षाओं में लगातार श्रेष्ठ परिणाम, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, टॉप यूनिवर्सिटीज में सतत प्रवेश। हमारे छात्र नवाचार, रिसर्च और स्टार्टअप में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। सेना, शासनिक सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, हर उच्च पद पर हमारे एलुमनाई विराजमान हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बच्चे केवल डिग्री नहीं लेते, वे अपने नाम के आगे उपलब्धियां भी जोड़ते हैं। यहाँ के सभी टीचर्स समर्पण भाव से काम करते हैं। हमारे टीचर्स केवल पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि बच्चों को नैतिकता, अनुशासन, लीडरशिप, मैनेजमेंट की भी कुछ सिखाते हैं। सम्मानित पेरेंट्स, आपने अपने सबसे अनमोल रत्न हमें सौंपे हैं। हम उन्हें हीरा मानकर दुनिया के सामने पेश करने का वादा भी निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। समय बदल रहा है, चुनौतियां
क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, स्किल बेस्ड लर्निंग, ग्लोबल एक्सपोजर, करिकुलर, को करिकुलर और लाइफ स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे टीचर पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारे प्री प्राइमरी और सीनियर कक्षाएं पहले से ही एयर कंडीशन है, लेकिन अगले सत्र से सभी लखनऊ स्थित, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लखनऊ स्थित शाखाएं पूरी तरीके से एयर कंडीशन हो जाएंगी और उसी के अनुरूप उसके अगले वर्ष से हमारी सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और बाराबंकी शाखाएं भी एयर कंडीशन हो जाएंगी। हमेशा से हमारी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता रही है। आपके 1, 2 या 3 बच्चे होंगे, लेकिन लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के 27,000 से अधिक बच्चे हैं और हर बच्चे का ख्याल रखना, उनका शैक्षणिक विकास, सुरक्षा और सुविधा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल से ले जाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसमें कभी चूक ना हो। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को वैन या बस से भेजें, यह अवश्य देख लें कि उस वाहन का परिवहन विभाग के सभी सुरक्षा मानकों के जो भी नॉर्म्स हैं उनको पूरा कर रहा है। जिस वैन में बच्चों को बैठने में असुविधा हो या जिस वैन के या बस के दस्तावेज पूर्ण ना हो, उसमें बच्चों को न भेजें। वैसे स्कूल प्रबंधन इन नियमों का पालन करता है और इनको इन सारे नियमों को इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास करता है, परंतु ये सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जो अभिभावक अपने बच्चों को बाइक से भेजते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें, बच्चों को हमेशा हेलमेट लगवाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा समय पर स्कूल पहुंच रहा है और साथ ही समय पर घर भी पहुंच रहा है, इधर उधर कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहा है। उसके बाद ये आप ही सुनिश्चित करना पड़ेगा। विद्यालय और अभिभावक दोनों के संयुक्त प्रयास से ही हम अपने बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और संस्कारित बना सकते हैं। पहले की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होने लगा है। AI, रोबोटिक्स, इंटरैक्टिव फाइनेंस का आवश्यकता बन गई है। Activities are very useful for all of development of students. Through various clubs, students get a major platform to express their interest, talents, curiosity, and confidence. These clubs sharpen their music, dance, dramatics, art, literature, robotics, entrepreneurship, innovation, and sports spirit. Hence, individual attention is paid here on every child. पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, आप हमारी शिक्षा के इस महान मिशन के भरोसेमंद साथी हैं। आपका प्रोत्साहन और सहभागिता बच्चों की नींव को मजबूत बनाती है। हम मिलकर ऐसी पीढ़ी को आकार दे रहे हैं जो ज्ञान, संस्कृति और संवेदनशीलता का सम्मान करती है। आइए हम अपने बच्चों को न केवल सफलता के लिए तैयार करें, बल्कि उन्हें समाज की सेवा के लिए भी उन्हें विनम्र और उद्देश्य भाव से प्रेरित भी करें। विद्यार्थियों से कहना है कि यू आर द प्राइड एंड लाइट ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन। रिमेंबर, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन देयर ड्रीम्स। यूज योर टाइम, टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी वाइजली। लर्न फ्रॉम एवरी चैलेंज, लीड विद एम्पैथी एंड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। Now I wish to share some important points with you. Over the years, we along with directors and principals have traveled across the world to countries like Italy, Finland, Germany, Australia, Singapore, etc., observing classrooms and understanding what makes students not just learn but thrive. And I have realized something important. If we want our children to be prepared for the future challenges, we need educators who have been delivering skills and competency-based education successfully for decades. जैसा कि हमारी प्रिंसिपल मैम ऑलरेडी कर रही हैं, प्रिंसिपल नहीं, हमारी डायरेक्टर मैम ऑलरेडी कर रही हैं, पिछले 40 वर्षों से हमसे जुड़ी हुई हैं। LPS की डिप्टी डायरेक्टर नीलम सिंह ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रेरित करते हुए कहा, 24 सेशन
if we talk about, because this is not the day just to performances, the students are coming and performing, dancing, plays and everything. This is one affair. We celebrate our achievements. If we talk about achievement, the greatest achievement for the Sitapur branch was our 2017 student Piyush Raj was selected for the greatest examination of our country, जिसको हम IAS कहते हैं, और इस समय पीयूष राज लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं एलएस। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। As we invoke Goddess Saraswati, the goddess of knowledge, music and art, and with the love, blessings and best wishes of our honorable chairman sir and member of parliament Dr. S.P. Singh sir, मैं इस फंक्शन का आगाज करती हूँ। सर का सुबह फोन आया, वो किसी कारणवश नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने फोन करके शुभकामनाएं, सभी जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं सब तक अपनी शुभकामनाएं उन्होंने भेजी, सारे स्टाफ के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी। हु इज ऑन द वे, बट आवर वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर अनूप गुप्ता जी इज हियर। सर, मैं पूरे एलपीएस मैनेजमेंट और एलपीएस सीतापुर ब्रांच के परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आई एक्सटेंड माय हार्डेस्ट वेलकम टू वन पर्सन जिसके लिए ये पंक्तियाँ भी कम पड़ जाएंगी। नारी शक्ति का की मिसाल है आप, नारी शक्ति की मिसाल है आप। शक्ति का एक अजीब सा चेहरा है आप। संघर्षों में भी जो मुस्कुराई, वो प्रेरणा की स्रोत बेमिसाल है आप, वो प्रेरणा की स्रोत बेमिसाल है आप। मैम, ये पंक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। ये मुस्कुराता चेहरा हम सब देख रहे हैं। एलपीएस की प्रधानाचार्य रश्मि वर्मा ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों और अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में मेरी ज्वाइनिंग 15 सितंबर 2025 की है। उससे पहले मैं लखनऊ में ट्रेनिंग फेज़ में थी। जब मैं ट्रेनिंग फेज़ में थी तो मुझे इस संस्था को और करीब से जानने और समझने दोनों का मौका मिला। जब मैं इस संस्था में गई, मैं लोगों से मिली, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों, मेरे वरिष्ठ प्रिंसिपल्स, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने देखा कि यहाँ पर जितने लोग हैं उन सब के अंदर कमिटमेंट और एक्सेलेंस के लिए पैशन है। जितने भी लोग हैं सब बहुत ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करते हैं। और इस संस्था की जो लेगेसी है, जो परंपरा है, मैं उसको वैसे ही आगे ले जाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि हम बहुत दिनों से आज के दिन की प्रतीक्षा में थे। बहुत सप्रेम हमने आज के दिन की योजना की और आप लोगों ने आकर हम सबका बहुत बहुत सम्मान किया। आप सबका दिल से बहुत धन्यवाद। मनमोहक कार्यक्रमों का समापन ग्रैंड फिनाले के साथ हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने मंच पर खूब धमाल मचाया। वार्षिकोत्सव के कार्यक्रमों की तैयारी में कल्चरल हेड अमृत सिन्हा व प्रेरणा गुप्ता का अहम योगदान रहा। वार्षिकोत्सव का संचालन शिक्षिका तान्या मिश्रा, सौम्या शुक्ला, नैन्सी सचदेवा, शिक्षक यासिर आजम और छात्र कार्तिकेय, श्रेयांश व छात्रा जानवी और कृतिका ने किया।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।